कक्षा 8वीं का विज्ञान का पेपर नमूना प्रश्न पत्र यानी मॉडल पेपर 2024 का हम हल करेंगे। और जैसे आपकी वार्षिक परीक्षा होती है 5वीं बोर्ड की, तो उसमें आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाता है और उसके पूर्णांक ये नंबर 80 नंबर का होता है। मित्रों, पहले हमने एक हिंदी का पेपर किया था जिनके अंदर एक प्रश्न आया था अव्वल सदन में से पहला प्रश्न, एक बार उसको देखते हैं। ये हिंदी का एक प्रश्न था पहला कि बस की यात्रा पाठ के आधार पर बस ड्राइवर बाल्टी में पेट्रोल रखकर नली से इंजन में भेजने लगा क्योंकि, तो वह मैंने आपको उत्तर अब बताया था, तो गलती से आपको बता दिया गया था। उसका उत्तर जो सही है अपने पाठ के आधार पर, तो वो इसका उत्तर स है। हालांकि बस बंद पड़ गई थी, लेकिन इसका बंद पड़ने का कारण वहाँ पे ये बताया गया था किताब के अंदर, तो आप इसको सम माने। बाकी सभी प्रश्न एकदम से सही है और आप पढ़े। चलिए वापस चलते हैं हम अपने विज्ञान पेपर की ओर। चलिए तो हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न पहला है, ईंधन के अपूर्ण दहन से कौन सी विषैली गैस बनती है? तो अ है ऑक्सीजन, ब है नाइट्रोजन, स है कार्बन डाइऑक्साइड, द है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका जो सही उत्तर है वो है द। प्रश्न दूसरा, घरों में कौन सा द्रव ईंधन काम में आता है? अ है एलपीजी, ब है सीएनजी, स है कोयला, द है पेट्रोलियम। तो इसका जो सही उत्तर है वो है अ, एलपीजी। अ उत्तर इसका सही है। प्रश्न तीसरा है, आप वन उन्मूलन को रोकने के लिए क्या सुझाव देंगे? अ है कागज का पुनः उपयोग, ब है कागज का पुनः चक्रण, स है कागज की बचत करना, द है उपयोग सभी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है द। प्रश्न संख्या चौथा, आवृत्ति का मात्रक है? अ है सेकंड, ब है मीटर, स है हर्ट्ज, द है न्यूटन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है स। प्रश्न पांचवा है, आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण कम करने हेतु आप अपने मित्र को निम्न में से क्या सुझाव देंगे? अ टेलीविजन तथा रेडियो ध्वनि की प्रबलता को कम करना, औद्योगिक मशीनों को शहर से दूर लगाना, वाहनों के हॉर्न का उपयोग कम करना, द है उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है वह है उपरोक्त सभी, क्योंकि ये हमें तीनों कार्य करने होते हैं, उसमें सुझाव देने होते हैं। प्रश्न संख्या 6, निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है? अ है रबड़, ब है एल्यूमिनियम, स है लकड़ी, द है प्लास्टिक। इसका सही उत्तर है वो है एल्यूमिनियम। सुचालक का मतलब होता है कि वो अच्छा चालक, मतलब उसके अंदर करंट आ जाए विद्युत का, लाइट का। तो इन तीनों में करंट नहीं आएगा, लेकिन इसमें करंट आता है। इस प्रकार सुचालक हुए। कुछ चालक जिसमें करंट नहीं आते, अगर यहाँ कुछ चालक लिखा होता तो फिर तीनों होते, तो यहाँ उपरोक्त सभी में द में हो सकता उपरोक्त सभी, तो वही उत्तर हो जाता। प्रश्न सातवां है, गैस बर्नर, साइकिल का हैंडल, पहियों के रिम आदि क्रोमियम विद्युत लेपन क्यों किया जाता है? अ है क्रोमियम चमकदार होती है, ब ये संक्षारित नहीं होती, स ये क्रोशों का प्रतिरोध करती है, द उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है द है उपरोक्त सभी। प्रश्न आठवां, निम्न में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं कर सकते? अ है प्लास्टिक का स्केल, ब है तांबे की वस्तु, ब है फूला हुआ गुब्बारा, द है ऊनी स्वेटर। तो इनमें से हम किसको नहीं कर सकते? तो इसका जो सही उत्तर है वह तांबे की वस्तु, स। प्रश्न संख्या 9, निम्न में से सिंचाई के पारंपरिक एवं आधुनिक साधनों को सारणी में लिखिए। ये लिखे हुए हैं, तो पारंपरिक और आधुनिक, आधुनिक का मतलब जो अभी चल रहे हैं, तो आपको इन सारणी में से छाट कर लिखने हैं। जैसे ढेकली है, रहट है, मोट है, ये पहले चलते थे। प्रश्न 10वां है, प्रतिजैविक औषधियों के निर्माण में आप किसका उपयोग करेंगे? अगर आपको प्रतिजैविक औषधियाँ बनानी है या दवाइयाँ,
तो आप किनका उपयोग कर सकते हो? तो आप प्रतिजैविक उपयोग में वनस्पति का उपयोग कर सकते हो, क्योंकि वो देसी इलाज हो जाएगा, देसी आयुर्वेद कहलाएगा, जिसके अंदर आप कवक है, जीवाणु है, इनका उपयोग आप कर सकते हो। प्रश्न 11वां है, एलपीजी तथा सीएनजी का पूरा नाम बताइए। एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिसको आप द्रवीय पेट्रोलियम गैस कहते हैं। सीएनजी का है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। प्रश्न संख्या 12, खिलाड़ी कीलदार जूते स्पेक का उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो घर्षण होता है उसको बनाए रखते हैं, ताकि नहीं तो वो ज़्यादा फिसल सके वहाँ पे और नहीं ज़्यादा रुक सके। वो अपने बैलेंस बनाकर संतुलन अवस्था में वो आराम से चल सकते हैं और अपने खेल को प्रभावी रूप से खेल सकते हैं। प्रश्न संख्या 13, मिलान करना है। तो रासायनिक उर्वरक का मतलब होता है कि जो यूरिया है, डीएपी है, वो होते हैं रासायनिक होते हैं जो फैक्ट्रियों में तैयार होते हैं। फिर कार्बनिक खाद का मतलब या अर्थ ये होता है जैविक खाद। कार्बनिक खाद को हम बोलते हैं जैविक खाद, जो पशु अपशिष्ट है, गोबर है, पादप अवशेष से बनाया जाता है। खरीफ फसल खरीफ फसल चावल, मक्का। थ्रेसिंग का कार्य ये होता है कि अनाज के दानों को भूसे से अलग करना, इसको थ्रेसिंग कहते हैं। तो इस प्रकार से मिलाना आपको। प्रश्न है 14, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में राइबोजियम जीवाणु के महत्व को समझाइए। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कैसे होता है? तो राइबोजियम जीवाणु है, इसके द्वारा बताना है। जो नाइट्रोजन है वो वायुमंडल में 78% पाया जाता है और ये सभी सजीवों का आवश्यक संगठन है। लेकिन पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे तरह से नहीं कर सकते हैं। ये क्या करते हैं? मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तन कर देते हैं। जब नाइट्रोजन इस प्रकार उपयोगी यौगिकों में परिवर्तन हो जाती है तो पौधे इसका उपयोग मिट्टी में से जड़ तंत्र द्वारा करते हैं। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य असत्य लिखना है, सही या गलत। तो क है जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाला संसाधन है, सही है। कोयला व पेट्रोलियम असीमित संसाधन है, गलत। सीमित संसाधन है ये। ग है कोलतार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है, सही है। घ पैरामीन मोम का उपयोग मरहम, मोमबत्ती, वैसलीन आदि बनाने में किया जाता है, तो सही है ये, सत्य है। प्रश्न है 16, दहन और ज्वाला में कोई दो अंतर बताइए। वैसे अंतर बहुत सारे हैं, तो पहले एक दो अंतर इसके बात कर देते दहन की। तो दहन के लिए ऑक्सीजन वायु में आवश्यक है, क्योंकि ऑक्सीजन होगी तभी दहन यानी जलेगा। दहन का मतलब होता है जलना। दहन के विभिन्न प्रकार हो सकते हैं, तीव्र दहन है, स्वत दहन है, विस्फोटक है। बात करते हैं ज्वाला के। ज्वाला के भिन्न भिन्न क्षेत्र हो सकते हैं। ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र है, दीप्त क्षेत्र है और ज्योतिहीन क्षेत्र है। दहन और ज्वाला एक दूसरे के पूरक है। रेड डाटा पुस्तक, रेड डाटा बुक जिसको हम कहते हैं। तो प्रश्न 17 है कि इसके आशय इस प्रश्न, इसके अर्थ क्या है? और वह है जैव विविधता। रेड डाटा पुस्तक की बात करते हैं, वह पुस्तक जिसमें सभी संकटतापन स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा जाता है, क्योंकि इनमें जो धीरे धीरे जो लुप्त होने वाले जीव जंतु है उनका डाटा संग्रह रखा जाता है। जैव विविधता, विभिन्न प्रजातियों का विविधता प्रजाति, प्रत्येक प्रजाति में आनुवंशिक विविधता और पारितंत्रों की विविधता के बारे में बताया जाता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है हमें यहाँ पे। अ है अमीबा खाली जगह द्वारा जनन करता है, तो इसका जो उत्तर है वो है द्विखंड। अंडाणु शुक्राणु का संलयन निषेचन कहलाता है। मनुष्य, गाय, कुत्ते आदि सभी जंतु जन्म देने वाले उन्हें जरायुज कहते हैं। मुकुलन द्वारा जनन हाइड्रा में होता है।
प्रश्न संख्या 19 है, दाब और बल में संबंध को सूत्र द्वारा समझाइए। तो आपको सूत्र है दाब का है कि दाब बराबर बल बड़ा क्षेत्रफल, और बल का है बल बराबर द्रव्यमान इंटू तापमान। तो आप किताब में से देखकर इनके जो सूत्र है बल के है, दाब के है, ये आपको याद करनी है। प्रश्न 20वां, उदाहरण देकर समझाइए कि घर्षण शत्रु और मित्र दोनों कैसे। कि भाई एक शत्रु भी है यानी दुश्मन कैसे है। तो शत्रु इसलिए है कि वस्तु जब घर्षण होता है वस्तु घिस जाती है अपने। हम नए नए जूते वगैरह लाते हैं जल्दी घिस जाते हैं, कपड़े जल्दी फट जाते हैं, मशीनों में टूट फूट हो जाती है घर्षण के कारण, मशीन बंद पड़ जाती है कई बार, और उसमें खर्च होती है। ये शत्रु है। यही हम बात करते हैं मित्र की, तो घर्षण के कारण चलना संभव हो जाता है, आसान हो जाता है। घर्षण के कारण बोलना व लिखना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। भवन का निर्माण में संभव हो जाता है। हम आराम से सड़क पर चल सकते हैं, गाड़ियाँ चल सकती है। अगर घर्षण नहीं होता तो हम आसानी से नहीं चल पड़ते या नहीं गाड़ी चलती। प्रश्न संख्या 21 निम्नलिखित की व्याख्या करनी है, इनकी परिभाषा करनी है, कहने का तात्पर्य। तो अ है सुचालक पदार्थ। सुचालक पदार्थ क्या होता है? जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है उन पदार्थों को सुचालक पदार्थ कहते हैं। हमने ऊपर बात की थी कि जिनमें से करंट प्रवाहित होता है, जिनमें करंट जाता है या करंट आता है उनके अंदर, तो उनको हम सुचालक कहते हैं। जैसे चांदी है, तांबा है, सोना है, एल्यूमिनियम है, लोहा है, तो इनमें करंट जाता है। और चांदी को विद्युत की सबसे सुचालक बताई गई है। बात करते हैं विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। किसी चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह अपने अवयव में विक्षण हो जाता है। इसे विशुद्ध विद्युत धारा का प्रभावी रूप कहते हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया उपयोग किए जाने वाले विलयन तथा इलेक्ट्रोडों पर निर्भर करती है। ये विद्युत धारा के कुछ रासायनिक प्रभाव है। प्रश्न संख्या 22 है, अपने नेत्रों की उचित देखभाल करने के लिए 2 सुझाव देने हैं। सुझाव बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन आपको 2 सुझाव लिखनी है। तो पहला ये है कि आंखों को स्वच्छ साफ पानी से धोना चाहिए। दूसरा है तेज प्रकाश में या तेज धूप में चश्मे का उपयोग करना चाहिए। और बहुत ज़्यादा रोशनी हो या सूर्य हो तो हमें सामान्य आंखों से, नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। हमें देखने के लिए किसी चश्मा का उपयोग करना चाहिए। प्रश्न 23 है, सड़क प्रश्न 23 में है सड़क सुरक्षा संबंधी 2 नियम। नियम वैसे बहुत सारे हैं, तो हम कह सकते हैं कि जब हम सड़क पे अगर गाड़ी लेकर चल रहे हैं, चाहे 2 पहिया हो, 4 पहिया वाहन हो, तो हमें शराब पी के गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। गाड़ी चलाते समय हमें हमेशा दाईं ओर चलना चाहिए। ब की बात करते हैं, बाह्य निषेचन व आंतरिक निषेचन कोई 2 अंतर लिखिए। तो बात करते हैं पहले बाह्य निषेचन की। ये मादा के शरीर के बाहर होता है। ये बाह्य निषेचन शरीर के बाहर होता है, जैसे मेंढक, मछली आदि में। आंतरिक निषेचन की बात करते हैं तो ये मादा शरीर के अंदर होता है, जैसे गाय है, मनुष्य है, कुत्ता है, इस प्रकार से। प्रश्न वही कि वाहन चलाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो मैंने ऊपर आपको बताया था सड़क सुरक्षा संबंधी, वही यहाँ पे लागू होता है। बात करते हैं प्रश्न 2, अलैंगिक जनन की किसी एक विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो आपको अलैंगिक जनन में जैसे हमने पढ़ा था अमीबा में द्विखंडन, तो आप वो अलैंगिक जननी है तो आप उनकी विधि के बारे में चित्र बनाकर वगैरह जो भी है आप कर सकते हो। हमने जो जंतुओं में जन्म वाला पार्ट है ना, उसमें हमने पढ़ा था। तो वह लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन मतलब उसमें आप अमीबा वाला जो अपना टॉपिक है वहीं से आप पढ़ सकते हो, वहीं से आप लिख सकते हो। इसका आपको उत्तर वहाँ पे मिलेगा और बहुत ही आसान शब्दों में है। प्रश्न ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रण करने के 2 उपाय लिखिए। तो हमने पहले वैसे बात की थी ऊपर वाले
जो प्रश्न आए उनमें। फिर भी हम यहाँ पे बात करें तो कि टेलीविज़न तथा रेडियो की ध्वनि प्रबलता को कम करना, औद्योगिक मशीनों को शहर से दूर लगाना, वाहनों को हॉर्न न बजाना, तेज़ आवाज़ में डीजे की शोर नहीं करना, इस प्रकार से हम इसमें लिख सकते हैं। प्रश्न है 24 में है संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं? भोजन में आवश्यक पदार्थों का क्या महत्व है? संतुलित आहार का मतलब ये होता है कि जिस भोजन में सभी तत्व मौजूद होते हैं उन्हें संतुलित भोजन कहते हैं। भोजन के मुख्य घटक कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है। इस प्रकार से ये ये आवश्यक पोषक पदार्थ है। भोजन में आवश्यक पोषक पदार्थों का क्या महत्व? तो इससे जो हमारा शरीर है उनको सभी जो आवश्यक मूलभूत चीज़ें हैं वो मिल जाती है, सभी तत्व मिल जाते हैं। प्रश्न नंबर किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है? बल किसी व्यक्ति की आकृति में परिवर्तन कर सकता है? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। हम अपने जब अध्याय पढ़ते हैं तो उनमें बहुत सारी चीज़ें जो हम बल लगने पर आकृति में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे गुब्बारे को, अब वो गोल है लेकिन हम उसको दबा देंगे तो उसकी आकृति दूसरी तरीके से हो जाएगी। अथवा में ये प्रश्न और आया है तो इसमें देखते हैं कि मनुष्य के शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों का नाम लेकर उनकी नामांकित चित्र बनाना है। तो आप किताब में देखकर चित्र बना सकते हैं किस तरीके से होते हैं वो है। फिर इसके जो ग्रंथियाँ हैं उनके आप नाम जान सकते हो। आप जब इसको पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से अब इस चीज़ों को चित्र भी आसानी से बना लोगे। चित्र हमेशा आप अपने अनुसार बनाओ, जरूरी नहीं है किताब में लिखा वैसे बनाओ, आप अपने हिसाब से थोड़ी इसको डिजाइनिंग कर सकते हो। क्योंकि कई बार ऐसा था हुबहू चित्र बनाना आता नहीं और विद्यार्थी डर जाते, तो आपको डरना है नहीं। बात करते हैं इसकी कि द्रव बर्तन की दीवारों पर दबाव डालते हैं, चित्र द्वारा समझाना। तो इसको भी आप चित्र के माध्यम से कर सकते हो, क्योंकि ये थोड़े चित्र वाले थे, आपको क्या वहाँ देखोगे तो आसानी रहेगी। प्रश्न 25 है तड़ित चालक का चित्र बनाकर समझाइए। ये किस प्रकार भवनों को तड़ित के प्रभाव बचाने में सहायक है? जहाँ हम तड़ित के बारे में पढ़ते हैं तो वह आपको चित्र बनाना है। तड़ित किस प्रकार, तो जैसे मकान वगैरह बनाते हैं जो, तो उसमें जो हम तड़ित का उपयोग किस प्रकार करते हैं वो उसे चित्र बनाने हैं। तो आप इसको किताब में देख सकते हो, वह बहुत आसान भाषा में बताया है। चित्र भी ये हुआ है, वह है परावर्तन कितने प्रकार का होता है, चित्र बनाकर दिखाइए। जब परावर्तन पाठ में पढ़ते हो, परावर्तन दो प्रकार का होता है, तो आप दो तरह के चित्र बना सकते हो। जैसे आप दर्पण के द्वारा परावर्तन करते हो तो उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है, नियमित परावर्तन है, विशिष्ट परावर्तन। तो आप वहाँ देखोगे तो आपको और भी चीज़ें अच्छी तरीके से क्लियर होगी। फिर अथवा में कि उसी चित्र बनाकर स्पष्ट करें कि समान आवेश वाले एक दूसरे को प्रतिकर्षित कैसे करते हैं। जैसे कि एक समान आवेश है वो प्रतिकर्षित कैसे करते हैं, आप अध्याय में देखें। फिर अब परावर्तन किसे कहते हैं, उसी चित्र बनाकर परावर्तन का दो नियम लिखने। वही बात यहाँ पे हमने की थी, वही प्रश्न यहाँ पे है। तो आप चित्र में देखो बहुत ज़्यादा आपका स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न बहुत बड़े बड़े हैं। तो मैं यहाँ पे फिर बोल के आपको समझा पाऊंगा तो हो सकता है आप थोड़े बहुत समझने में कन्फ्यूज हो। तो आप एक बार क्या किताब में देखोगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। हमेशा आपको है ना, सबसे पहले अगर कोई प्रश्न नहीं मिल रहा तो आप किताब के अंदर ढूंढो। जब किताब के अंदर नहीं मिल रहा तभी आप मोबाइल का प्रयोग करो। बाकी कम से कम मोबाइल का आप प्रयोग करो। जरूरी नहीं है कि आप मोबाइल से ही देख के लिखो, कई बार आपकी किताब है उनके अंदर भी खोजो आप। तो मित्रों अपने विज्ञान का पेपर वहीं पूरा हो जाता है। आपको अगर कोई डाउट लग रहा है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना कि इस प्रश्न का डाउट लग रहा है, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा। और जुड़े रहे, नेक्स्ट पेपर हम बहुत जल्द मिलेंगे विज्ञान, संस्कृत और सामाजिक के साथ में और गणित के साथ में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।